आज हम मनोहर श्याम जोशी की एक बहुत ही कमाल की कहानी सिल्वर वेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस कश्मकश की दास्तां है जो परंपरा और मॉडर्न सोच के बीच होती है। ये उस पीढ़ी की कहानी है जो अपनी ही बनाई दुनिया में एकदम अकेला महसूस करने लगती है। इस पूरी कहानी का जो दिल है वो इस एक लाइन में छिपा है, समहाउ इम्प्रॉपर। ये सिर्फ कहानी के मेन कैरेक्टर यशोधर पंत का तकिया कलाम नहीं है, नहीं, ये उस पूरी जनरेशन की उलझन है। वो बेचैनी है, जिसे अपने आसपास की जो नई बदलती दुनिया है ना, वो कुछ ठीक नहीं लगती, कुछ तो समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो से, एक ऐसा इंसान जो अपने ही उसूलों और इस नए जमाने के बीच फंस कर रह गया है। तो ये हैं यशोधर पंत। ऑफिस में लोग उन्हें वाईडी पंत बुलाते हैं। सरकारी सेक्रेटेरिएट में सेक्शन ऑफिसर हैं। कुमाऊं की पहाड़ियों से आए हैं, तो सादगी और परंपराएं उनके खून में हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उनकी यही सादगी अब उनके अपने ही घर, अपने ही परिवार के लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। अच्छा, ये सवाल मन में आता है कि यशोधर जी अपने उसूलों के इतने पक्के क्यों हैं? आखिर इनकी ये सोच आई कहाँ से? तो इसका जवाब एक नाम में मिलता है, किशंदा। वो इंसान जो यशोधर के लिए सिर्फ एक सहारा नहीं थे, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा खाका थे। सोचिए, जब यशोधर दिल्ली में बिल्कुल अकेले थे, तब किशंदा ने ही उन्हें अपने पास रखा, नौकरी दिलाने में मदद की और सबसे बड़ी बात, जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाया। किशंदा उनके लिए एक आइडियल थे, एक रोल मॉडल, जिनकी हर एक बात यशोधर के लिए पत्थर की लकीर थी। और किशंदा की फिलॉसफी क्या थी? बहुत सिंपल, सादा जीवन, ऊंचे विचार। उन्होंने कभी शादी नहीं की, पैसा वैसा जोड़ने में यकीन नहीं था और अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की, अपने समाज की मदद में लगा दी। आज के इस दिखावे वाली दुनिया में ये बातें कितनी कितनी पुरानी लगती हैं, है ना? लेकिन इस आदर्श कहानी का जो अंत था, वो बहुत ही दुखद था। किशंदा, जिन्होंने सबकी मदद की, उनका देहांत अकेलेपन में हुआ, एकदम गुमनाम। किसी ने उनकी परवाह नहीं की। और यही अकेलापन, यही डर कि कहीं दुनिया उन्हें भी भुला न दे, अब यशोधर पंत का सबसे गहरा डर बन चुका है। तो ये तो थी यशोधर जी के आदर्शों की दुनिया। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, जो है उनका अपना परिवार। एक ऐसी जगह जहां उन्हें सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। वो अपने ही घर में एक अजनबी बन गए हैं। जरा इस पर नजर डालिए। ये सिर्फ एक परिवार का ब्यौरा नहीं है, ये दो पीढ़ियों के बीच की गहरी खाई है। बड़ा बेटा एडवर्टाइजिंग में है, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह दिखावे पर चलती है, यशोधर के उसूलों से एकदम उलट। दूसरा बेटा आईएएस बनना चाहता है, बेटी अपनी मर्जी से जीना चाहती है, और तो और उनकी पत्नी भी अब बच्चों के साथ मॉडर्न हो गई हैं। मतलब घर में हर कोई आगे बढ़ रहा है, लेकिन यशोधर वहीं के वहीं खड़े रह गए हैं। और ये जो टकराव है ना, ये अपने चरम पर पहुंचता है यशोधर पंत की शादी की 25वीं सालगिरह, यानी उनकी सिल्वर वेडिंग के दिन। एक ऐसा दिन जिसे बहुत यादगार होना चाहिए था, लेकिन वो उनकी जिंदगी का सबसे बेचैन करने वाला दिन बन जाता है। दिन की शुरुआत ही ऑफिस से होती है, जहां लोग पार्टी मांगते हैं और उन्हें ये समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। वो किसी तरह वहां से बचकर घर आते हैं, ये सोचकर कि चलो अब शांति मिलेगी। लेकिन घर पर एक बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसी शानदार पार्टी जिसका हर एक अंदाज उनके उसूलों पर एक चोट जैसा था। ये टकराव यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है यशोधर का आदर्श, जहाँ जश्न का मतलब होता है अपनों के साथ मिलना जुलना, शांति से बैठना, और दूसरी तरफ है ये पार्टी, जहाँ सिर्फ शोर है, दिखावा है, फॉर्मेलिटी है। यशोधर उस भीड़ में होते हुए भी एकदम अकेले थे। खैर, पार्टी का शोर धीरे धीरे खत्म होता है और फिर आता है वो एक पल जो इस पूरी कहानी के दर्द को एक चीज में समेट देता है। एक तोहफा जो दूरियां मिटाने की जगह एक और गहरी खाई बना देता है। उनका बेटा उन्हें तोहफे में एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन देता है। अब कहने को तो ये मॉडर्न आराम का एक प्रतीक है, एक प्यार भरा तोहफा, लेकिन यशोधर के लिए ये उनकी सादगी का, उनके फटे हुए पुलोवर का, उनकी पूरी पहचान का एक मजाक था। वो तोहफा उन्हें खुशी नहीं, बल्कि और ज्यादा अकेला महसूस कराता है। और फिर बेटा कहता है, बब्बा, दूध लेने जाते समय इसे पहन लिया करो। हो सकता है उसकी आवाज में प्यार हो, लेकिन यशोधर को जो सुनाई दिया वो एक ताना था, जैसे वो कह रहा हो कि आपकी ये पुरानी आदतें, ये फटे पुलोवर अब इस नए घर में नहीं चलेंगे।
उस नए गाउन को पहनकर यशोधर को अपने ही शरीर पर कुछ बेगानापन सा महसूस होता है। उन्हें लगता है जैसे कोई उनकी पहचान, उनके संस्कार उनसे छीन रहा हो और जबरदस्ती कोई नई अजीब सी पोशाक पहना रहा हो। तो सिल्वर वेडिंग कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है उस इंसान का जो पीढ़ियों के बदलाव की इस तेज रफ्तार में कहीं पीछे छूट जाता है, जब उसे लगने लगता है कि जिस परिवार को उसने बनाया वो ही उसे नहीं समझता और जिस दुनिया में वो जी रहा है वो दुनिया ही उसकी समझ से बाहर हो चुकी है।